हेलो गाइड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है एसएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग देखने वाले हैं साधारण ब्याज का एक प्रश्न है। तो आइए इसको हम देखते हैं। कहता है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में दुगना हो जाता है। मान लीजिए कोई धन है जैसे कि 200 होगा, ठीक है। तो 200 रुपया है और 8 वर्षों में वो 400 हो जाता है। तो 400 कब होगा हमको ये पता करना है। तो मान लीजिए 100 जो हुआ वो मेरा धन हुआ, ठीक है। 8 जो हुआ वो वर्ष हुआ। तो हमको रेट पता करना होगा कितना रेट है ताकि वो 8 वर्षों में दुगना हो जाता है। तो हमको रेट तो पता है नहीं हमको मूलधन पता है। तो इसलिए हम यहाँ पे माने हैं कि मूलधन मेरा जो है वो x है और मेरा जो ब्याज है वो भी x और समय जो है वो 8 वर्ष दिया हुआ है। साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये मेरा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का, ठीक है। फॉर्मूला से हम जैसे जैसे है वैसे वैसे पुट कर देते हैं। साधारण ब्याज इंटू 100 यानी कि SI गुने 100 बटा हो जाएगा मूलधन गुने समय। हमसे रेट पूछ रहा था यानी कि दर हमसे पूछ रहा था। SI मेरा कितना है, x है, ठीक है। तो हम यहाँ x पुट करेंगे। 100 दिया हुआ है, 100 लिख देंगे। मूलधन हम यहाँ पे x माने हैं तो मूलधन को यहाँ पे x लिखेंगे, ठीक है। समय जो है मेरा 8 वर्ष दिया हुआ है तो 8 वर्ष। x से एक x कट गया। 100 को 8 से काटेंगे तो कितना आएगा, 12 × 96 यानी कि 12 बचा 4 0 40 8 × 5 40 यानी कि मेरा जो है वो 12.5 इसका आंसर होगा। उसको बढ़िया से समझते हैं पहले, ठीक है। बोला कि किस दर से, यानी कि हमको हर हाल में इनको दर निकालना था, ठीक है। दर जिसको हम रेट बोलते हैं। कोई धन 8 वर्षों में दुगना हो जाता है। दुगना होगा कैसे, अगर हमको मूलधन और दर दोनों पता हो तो हमको बता सकते हैं कि 8 वर्षों में वो धन कितना हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा दुगना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना का मतलब होता है कि हमको मूलधन भी मालूम होना चाहिए और ब्याज भी मालूम होना चाहिए। हमको कुछ नहीं मालूम था, केवल समय मालूम था। तो हम मूलधन को x माने और ब्याज को भी x माने और समय मेरा 8 वर्ष दिया हुआ था। फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, ठीक है। उसी फॉर्मूला से हम यहाँ पर रेट निकालना था। रेट को हम यहाँ से निकाल लिए, दर को 100 को इसको साधारण ब्याज को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए और ये मूलधन और समय जो है वो मेरा बटा में आ गया, ठीक है। SI मेरा कितना माने हैं यहाँ पे x, तो x लिख दिए। SI मेरा 100 है और मूलधन जो है वो x है और समय जो है वो मेरा 8 है। कैलकुलेट करेंगे तो 12.5 आएगा जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 होगा। इस तरह से आपका पहला प्रश्न समाप्त होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 270 है तथा उसका अंतर 3 है। उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन है 35, 33, 37 और 43, ठीक है। प्रश्न में क्या कहा है कि दो संख्या है उसका गुणनफल 270 है। जैसे कि मान लीजिए गुणनफल कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए 12 है गुणनफल किसी भी चीज का, ठीक है। गुणनफल 12 आया दो संख्याओं का, तो हम कह सकते हैं कि 4 गुने 3 भी करेंगे तो मेरा 12 आ जाएगा और 3 गुने 4 भी करेंगे तो मेरा 12 आ जाएगा। उसी तरह से पूछ रहा है कि उन दोनों का अंतर मतलब 3 होना चाहिए। इसमें तो अंतर 1 है और एग्जाम्पल के लिए लिए हैं तो इसको जोड़ना भी है। ये दोनों को जैसे 4 और 3 है जोड़ के 7 है। उसी तरह से यह प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि गुणनफल जो है वो 270 है तथा उसका अंतर 3 है। उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। योग हमको निकालना है। तो ऐसे प्रश्न का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को हम पहले लिख देते हैं। कितना है संख्याओं का योग ना, संख्याओं का योग। योग बराबर फॉर्मूला होता है S = √d² + 4p। इसमें d क्या होता है और p क्या होता है इसको बारे में हम समझेंगे, ठीक है। ये जो d जो होता है
वो मेरा अंतर होता है, ठीक है। और p जो होता है वो मेरा गुणनफल होता है, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं, तो s इक्वल टू रूट अंडर डी के जगह पर मेरा कितना है अंतर, सार्व अंतर मेरा 3 है, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 है, और p के जगह पर मेरा कितना है 270, तो हम इसको 270 लिख देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। और 270 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 का 0, 7 चौको 28, 4 दूना 8 1 9 10, यानी 1080 आएगा। तो आ जाएगा रूट अंडर 1089 रूट निकला कितना का 33 का, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर जो है वो मेरा 33 आया, ठीक है। एक अलग से बताना चाहता हूँ, उसको भी देखिएगा कैसे बनेगा। बोल रहा है गुणनफल 270 है, ऐसी कोई संख्या चुनिए तो 15 और 18, इसको हम गुना करेंगे तो मेरा 270 भी आ जाएगा, और इसका हम अंतर देखें तो 15 और इसमें 3 में अंतर भी आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि सोचने की क्षमता हो तो 15 और 18 हम सोच सकते हैं, सोचने के बाद इसको गुना करेंगे 270 आ जाएगा, और अंतर मेरा 3 आ जाएगा, जो कि मेरा प्रश्न में कह रहा था। इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। देखिए अगला प्रश्न है रूट अंडर 14 गुने रूट अंडर 21 है, ठीक है। इसको हमको बनाना है, तो इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। रूट अंडर 14 गुने 21, 14 को हम लिख सकते हैं 7 गुने 2, 7 गुने 2, और 21 को लिख सकते हैं 7 गुने 3, 7 दूना 14, 7 21। इसमें से 7 कितना है 2 है, 7 कितना है 2 है, तो 7 2 है तो एक साथ निकल जाएगा। रूट अंडर इसको और इसको गुना कर देंगे तो मेरा 6 आ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 7 रूट 6 आएगा इस प्रश्न का। इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं में 2:3 के अनुपात में है, यदि इन संख्याओं का HCF 15 है तथा दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। रेशियो कितना दिया है 2:3, यानी कि लिख सकते हैं अनुपात जो है वो मेरा 2:3 है। HCF मेरा कितना है 15, HCF 15, तब दोनों संख्या पूछ रहा था। मान लीजिए पहली संख्या हम निकालते हैं, पहली संख्या कितना है मेरा 2, HCF है कितना मेरा 15, यानी कि कह सकते हैं कि 15 दूना 30, पहली संख्या मेरा 30 है, दूसरी संख्या कितना है मेरा 3 गुने 15, यानी कि मेरा 45। प्रश्न में पूछ रहा था क्या 2:3 के अनुपात में है, HCF 15, तो दोनों संख्या निकालिए। HCF 15 है, अनुपात ये है, पहली संख्या हो गया 2 गुने 15, दूसरी संख्या हो गया 3 गुने 15, यानी कि संख्या जो है मेरा 30 और 45 निकल गया।